कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लाइन का ट्वीट किया और सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। तो जवाब देने में बीजेपी ने भी कोई देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने खुद मोर्चा संभाला और राजीव गांधी का वो वीडियो ट्वीट कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में दंगे हुए, क्योंकि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और वो पुराने वीडियो ने भूचाल मचा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि लिंचिंग के किसी भी मामले को मन मुताबिक उठाना और किसी पर चुप्पी साध लेना कहां तक जायज है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। लिंचिंग बहाना मोदी सरकार है निशाना। आज का सीएनबीसी आवाज पर टक्कर मंगलवार के दिन इसी पर। यूपी चुनाव से ठीक पहले लिंचिंग का जिन्न बोतल से बाहर आ गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। थैंक यू मोदी जी। इस ट्वीट पर बीजेपी ने स्वर्गीय राजीव गांधी के बयान के आधार पर राहुल गांधी को घेर लिया। पहले वो बयान सुनिए। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि मॉब लिंचिंग के जनक राजीव गांधी से मिली, जो सिखों के नरसंहार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी केवल एक ही आइडेंटिटी है इस दुनिया में कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है। 84 में जो हुआ वो बहुत बुरा था और सोनिया गांधी ने गोल्डन टेम्पल में जाकर राहुल गांधी ने माफी मांगी। नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है। जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। राहुल गांधी के ट्वीट ने एक बार फिर लिंचिंग पर दोहरे मापदंड की बहस को जन्म दे दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। 2014 के बाद सियासी प्रयोग का विश्लेषण सुनिए। दो शब्द है, लिंचिंग और इंटॉलरेंस। क्या हुआ? दोनों शब्दों का राजनीति के लिए खूब इस्तेमाल हुआ। विशेष धर्म को पीड़ित दिखाने की कोशिश हुई। इंटॉलरेंस में कहा गया 2014 के बाद असहिष्णुता बढ़ी है। नाम आए कश्मीरी पंडितों को तो आपने सुना होगा, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनका नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन अखलाक तबरेज अंसारी का नाम लिया गया। इंटॉलरेंस में अवार्ड वापसी गैंग अचानक बाहर आ गया और बोला हमारे अवार्ड ले लीजिए। लिंचिंग अंकित सक्सेना की भी हुई, ध्रुव त्यागी की भी हुई, लेकिन उस पर चुप्पी साधी गई। इंटॉलरेंस एक के बाद एक अवार्ड वापस किए जाने लगे। नतीजा इसका क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, धर्म के चश्मे से देखा जाता है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तस्लीम रेमानी है, एमपीसीआई के। मेरे साथ इस चर्चा में मजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़ेंगे, जिन्होंने कहा है कि राजीव गांधी जो है वो फादर ऑफ लिंचिंग है, यानी 1984 के जो दंगे हुए थे उन्होंने बोला था जब बड़ा पेड़ गिरा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बताइए अभय दुबे, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को अपना इतिहास खंगालना चाहिए, अपना इतिहास देखना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अमीश देवगन जी, आपने बिल्कुल सही शुरुआत की कि हिंसा का समर्थन किसी भी स्वरूप में नहीं किया जाना चाहिए, दलों के आधार पर भी नहीं किया जाना चाहिए।
आपने प्रारंभ किया कश्मीर के उस मसले से, तो सबसे पहले मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं और मैं आपको धन्यवाद दे दूं, चूंकि आपने राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि उन राजनीतिक दलों की भी आलोचना की जानी चाहिए। जनवरी 1990 भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में साझा सरकार थी और कश्मीरी पंडितों के घर पर नोटिस लगा दिए गए थे कि अगर 3 दिन में ये घर खाली नहीं किए तो कत्लेआम हो जाएगा। और जगमोहन उस समय वहां के राज्यपाल थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद में केंद्रीय मंत्री बने। मैं नंदी मार्ग का वो हत्याकांड बिल्कुल कश्मीरी पंडितों पर हम आएंगे, लेकिन लिंचिंग का शब्द आपने 2014 से पहले नहीं सुना था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नहीं सुना था आपने 2014 से पहले? लिंचिंग 2014 के बाद ही हुई है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अमित जी देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम में तो हम भी हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं लिंचिंग का शब्द, मेरा सवाल तो बड़ा सरल है। 2014 से पहले अभय जी, आपने लिंचिंग का शब्द सुना था या नहीं सुना था, हाँ या ना? मैंने ना सुना था ना देखा था। भारत में जिस प्रकार मोदी सरकार ने युवाओं के रोजगारों को छीनकर बेरोजगारी से उनकी मॉब लिंचिंग की है, ये मैंने नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा था कि नोटबंदी और बेरोजगारी और मॉब लिंचिंग को, बेरोजगारी और मॉब लिंचिंग को जोड़ने का प्रयास असफल है, क्योंकि वो जुड़ता नहीं है। लेकिन आपने एक आपने बड़ा शब्द बोला, आपने बोला, एक सेकंड अबे जी मेरा निवेदन है 15 सेकंड दीजिए ना, मेरे ही कार्यक्रम है उसमें मुझे 15 सेकंड दीजिए ना। आपने एक बड़ा शब्द बोला ना, मैंने सुना था ना मैंने देखा था, लेकिन आज मुझे आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा सुनाना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए, और अगर आएगी तो हाथ जरूर खड़ा करिएगा अगर याददाश्त वापस आ जाए तो। 1984 कश्मीर पर भी पहले सुना दीजिए ना। 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ, 5000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतारा गया, याद आया? 1989 भागलपुर दंगा, 1000 से ज्यादा की मौत हुई, याद आया? 1990 हैदराबाद दंगा, 64 लोगों की मौत हुई, याद आया? 1993 मुंबई दंगा, 900 लोग मारे गए, याद आया? 2013 मुजफ्फरनगर दंगा, 62 लोगों की जान गई, याद आया? सरकार आपकी थी, एक तरफ सपा की सरकार थी, याद आया कुछ? हाशिमपुरा दंगा, याद आया कुछ? कि अभी भी याददाश्त के चक्षु खुले नहीं है? अबे दुबे, आपको लिंचिंग पहली बार सुनाई दे रही है 2014 के बाद, क्योंकि आपका शासन चला गया। उससे पहले लिंचिंग नहीं होती थी। 5000 सिखों के साथ क्या हुआ था दिल्ली की सड़कों पर? इंटरप्ट मत करिए। दिल्ली की सड़कों से लेकर झारखंड तक क्या हुआ था 5000 सिखों के साथ? जलते टायर उनके गले में डाल दिए गए थे। आपका नेता है कि नहीं है जेल में अभी? आपकी बाकी नेताओं पे आरोप है कि नहीं है? जगदीश टाइटल से लेकर कमलनाथ पर। जवाब दीजिए इस बात का। अब आप जवाब देने दीजिए, निरंतर भाषण मत दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब आपको मैं बताता हूं एक के बाद एक सिलसिलेवार प्रामाणिक रूप से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर नानाजी देशमुख क्या लिखते हैं 25 सितंबर 1984 को, और कौन प्रकाशित करता है? जॉर्ज फर्नांडिस, प्रतिपक्ष के संपादक अखबार के हुआ करते थे, वो प्रकाशित करते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी एकमात्र व्यक्ति ने सिखों के खिलाफ हुई इस हिंसा को जस्टिफाई किया, तो वो नानाजी देशमुख क्या लिखते हैं? सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं के न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। और वो ये भी करें आगे कि राजीव गांधी को पूरा समर्थन देना चाहिए। अमरिंदर सिंह अभी नए नए पार्टनर बने भारतीय जनता पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने नाम दिए, उन 50 नामों की लिस्ट दी। एफआईआर नंबर 315/92, एफआईआर नंबर 446/93। उन्होंने कहा प्रेम कुमार जैन, अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव संचालक, उनके खिलाफ एफआईआर थी सिख दंगों की। प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, उन्होंने उन 50 नामों की लिस्ट दी अमरिंदर सिंह जी ने, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्तव्य को रखा। सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी फादर ऑफ लिंचिंग हैं। अमित मालविया ने यह ट्वीट किया। और जब राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी को गुस्सा आ गया, गुस्सा गए वो।
देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं कि उन्हें 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुनाई पड़ा था, क्योंकि जब आदमी सत्ता के मद में मदांध होकर सत्ता के रथ पर सवार हो और चारों तरफ चाटुकार